क्या मीरपुर खास के डीआईजी जावेद जसकानी को कोई ख्वाब आया था? उन्होंने कोई ख्वाब देखा था जिसे देखने के बाद मुबैना तौर पर उनकी जानिब से मीरपुर खास के एसएसपी असद चौधरी को ये हुक्म दिया गया कि वो उमरकोट के थाना तालका उमरकोट जाकर वहाँ ज़ेर हिरासत तौहीन रिसालत के मुल्ज़िम डॉक्टर शाहनवाज कंवर को अपने डिस्ट्रिक्ट में लाकर उसे मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले में हलाक करके उन्हें जहन्नम वासिल कर दें। इस शाही फरमान के बाद हाथ जोड़ते हुए खुद एसएसपी मीरपुर खास जो है गए और उन्होंने अपने सीआईए के डीएसपी जो है वो इनायत जरदारी और ख़ुद सिंदड़ी थाने के एसएचओ नियाज खोसो को ताकीद की कि वो डीआईजी के अहकामात पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करे, और उसके बाद यही सब कुछ हुआ जिसके नतीजे में जो है वो डॉक्टर शाहनवाज कंवर जो है वो फायरिंग से मारा गया और बाद में उसकी लाश जो है वो मुश्तइल लोगों के हवाले कर दी गई जिन्होंने उससे आग लगा दी। यानी कि तमाम तर शवाहिद जो है इस जाली पुलिस मुकाबले के मिटा दिए गए एक प्लानिंग के तहत। हालांकि ये जो तौहीन रिसालत का मुल्ज़िम था ये बाकायदा जो है कराची के एक गेस्ट हाउस से जो है वो उमरकोट पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका था। तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वो ख़ुद थाना तालका उमरकोट के एफआईआर जो है वो 42/2024 बजुर्म दफ़ा 295C में जो है बाकायदा गिरफ्तार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिरफ्तार शख्स कैसे वहाँ क्या हवालात तोड़कर जो है अपने साथी के हमरा मीरपुर खास पहुँच गया था। सिंदड़ी थाने के इलाके में फायरिंग से जिस तरह हलाक हुआ पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये सब क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो है मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो का भी जो है वो एक चौंका देने वाली तज्जियाती रिपोर्ट इसी केस के हवाले से है। वो भी इस केस को इंतहाई बारीक बीनी से उन्होंने देखा है, वो उनकी रिपोर्ट भी ज़रूर देखिएगा। अब इन तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। हालांकि इस सारे काम को खुद आईजी गुलाम नबी मेमन को अपने तौर पर करना चाहिए था, लेकिन इस किस्म के मामला से जो है वो कनी कतरा के इधर उधर हो जाते हैं। फिर भारत में मामला जो है वो खुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने इंटरवीन करके इसमें जब 24 घंटे में इसकी इंक्वायरी की तो तमाम तर सूरत हाल सामने आई कि ये मामला जो है तौहीन रिसालत का बनता तो है, लेकिन जिस तरीके से उसको हैंडल किया है वो इंतहाई सस्ती शोहरत के लिए जो है वो गलत रंग उसे दिया गया। यानी कि मकतूल शाहनवाज कंवर को जो है वो सफाई का मौका नहीं दिया गया। शाहनवाज कंवर जो है वो अपने एक वीडियो बयान में जब उन्हें पता चला कि उनके ख़िलाफ़ जो है ये सब कुछ हो रहा है, एक बलवा तैयार किया जा रहा है, तो उस वक्त कराची के एक गेस्ट हाउस में थे। वहीं से जो है उन्होंने अपने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया जो कि इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, हिकिड़ो मसइलो थी वियो आहे। मुंहिंजी आईडी जे या सफ़ा पुराणी आहे। शाहनवाज़ शाह जेको आईडी आहे मुंहिंजी सफ़ा पुराणी आहे, इस्तेमालु ई न आहियां कंदो। ठीकु आहे, फेसबुक हलाइण ई मूं छॾे ॾिनो। इहो ऐं पहिरियां बि चई चुको आहे। माण्हू चवनि था 6 शादियूं बि कयूं आहिनि। ठीकु आहे, ही होटल ते रहियो पियो आहियां। ठीकु आहे, होटल ते रहियो पियो आहियां ऐं मूंखे पंहिंजा कम आहिनि ऐं पंहिंजे तरीक़े सां कंदो आहियां। ठीकु आहे, हुनमें हीअ छा आहे, हीअ मूं शादियूं कयूं आहिनि। तव्हां चओ था मूं शादियूं कयूं आहिनि। ॾिसो हीअ रूम आहे, होटल ते रहियो पियो आहियां। ठीकु आहे, हीअ होटल आहे, हर शइ तव्हांखे ओपन करे ॾेखारियां। अहिड़ी का ॻाल्हि बि न आहे, ऐं हर शइ ओपन कंदो आहियां। ठीकु आहे, या ऐं चेक कराईंदुसि या हर शइ चेक कराइबी। हीअ ॾिसो कमिरो आहे। हा, माण्हू चवनि था शादियूं करे थो, चंड ते हलियो वियो आहे, गुमराह थी वियो आहे, काफ़िर थी वियो आहे। ऐं हर शइ जो थोरी जवाबु आहियां। पुलिस खे पंहिंजो कमु करणु ॾियो। ठीकु आहे,
ऐं आर्मी आहे, FI आहे, रेंजर्स वारा आहिनि, उनखे पंहिंजो कमु करण जो हर शइ क्लियर थी वेंदी। अपनी बड़ी बहन में क्या कह रहे हैं। तो ये डॉक्टर शाहनवाज कंबर ने अपनी वीडियो बयान में भी इस बात की वजाहत की कि उनका नाम डॉक्टर शाहनवाज कंबर है और वो जो है वो उमरकोट मेडिकल अस्पताल के जो है मेडिकल ऑफिसर हैं और उनके अकाउंट को किसी ने हैक कर दिया और उनके अकाउंट के बजाय शाहनवाज शाह के अकाउंट से जो है जो कुछ सोशल मीडिया पर जो चलाया गया है, जो तौहीन रिसालत का ज़मरे में आता है, उस वीडियो से या उन तस्वीरों से जो है वो डॉक्टर शाहनवाज कंबर का कहना है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये उन्होंने बाकायदा एक वजाहत कर दी थी। ये एक साइबर क्राइम बनता है कि किसी और के अकाउंट को इस्तेमाल करना, लेकिन चूँकि मुखालिफिन जो है पहले से एक तयशुदा मंसूबे के तहत जो है वो इस डॉक्टर शाहनवाज कंबर को ही टारगेट करना चाह रहे थे, जिस किसी ने भी वो किया वो बाकायदा ये एक साजिश है, एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। बजाय उस साजिशी को पकड़ने के जो है वो उन्होंने उनके उस बयान को, जो वजाहती बयान था, जो अहमियत का हामिल था, अगर उस वजाहती बयान पर इंक्वायरी शुरू करवा दी जाती तो ये अफसोसनाक वाक़या रुनुमा नहीं होता। लेकिन चूँकि ये सारा प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत मुखालिफिन ने जो है इस 290 ये तौहीन रिसालत का जो है कार्ड को जो है इसमें खेला गया, इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजे में एक बेगुनाह शख्स जो है शाहनवाज कंबर को पहले तो उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, मुकदमे के बाद फिर DIG मीरपुर ख़ास को पता नहीं कौन सा ख्वाब आया, कहाँ से ख्वाब आया कि रात को उठते 2 बजे उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया और असद चौधरी को मुसीबत में डाल दिया और उनसे कहा कि ये आप काम करें, ये नेक काम है, आप भी जन्नत में चले जाओगे, मैं भी जन्नत में चला जाऊँगा। उसके बाद जो है जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है कि कितना ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या रुनुमा, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये एक और आप देखें, वीडियो देखें किस तरीके से जो पुलिस वाले जो है इतने बड़े वाक़े के बाद किस तरीके से मगर ये आंसू आपके जो है मैं समझ रहा हूँ, ये आपकी आंखों में आंसू आ गए इनायत साहब के, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो आपकी आंखों में देख रहे हैं हम, आपकी आंखों में आंसू, अल्लाह ताला आपको इस आंखों के सदके जो इनायत साहब कबूल फरमाए। आमीन। इनायत साहब की दिल देखो कैसे है, रो पड़े, दिल तो सबके माशाल्लाह झूम रहे हैं इस वक्त। इनायत साहब की दिल देखो कैसे है, दिल तो सबके माशाल्लाह झूम रहे हैं। साहिबान जी हिम्मत अफ़ज़ाई जो करे सॼो प्रोग्राम अरेंज कयो आहे। ॿियो असां सभिनी मुस्लमान भाई को बि असां मुस्लमाननि जे अक़ीदत जेके असांजा काबतला आहे, जीअं असांजा नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में इमामनि जे शान में जेको गुस्ताखी कंदो उन जो अंजाम के आंसू बहाते हुए अपनी इस गैर कानूनी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनेंगे क्या कह रहे हैं। यानी इसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, यानी कि चोरी और सीनाजोरी। एक तो बंदे को आपने जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया, फिर उसकी लाश को आपने उन मुश्तैल लोगों के हवाले कर दी जिनको कुछ पता ही नहीं कि मामला है क्या। उन्होंने जो है वो उस पर बंगड़े डाले और उस पर जो है वो उसको आग लगा दी उसको। यानी कि ये एक बहुत ही कोई नेक काम उन्होंने किया है। अब इसमें खुदा बेहतर जानता है कि वो इसका जुर्म में मुलविस था या नहीं था, वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब था या नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि उनका अकाउंट किसी ने यूज़ किया है, लेकिन उसको सफाई का कम से कम मौका तो देना चाहिए था। किसी ने उसको मौका नहीं दिया और उसको जो है जहन्नम वासिल कर दिया अपने हिसाब से। और उसमें पुलिस का बड़ा किरदार है। हम तो पुलिस के किरदार को रो रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करो कि वो उन्होंने तौहीन रिसालत का उन्होंने जुर्म किया है, बिल्कुल किया है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है 295C का, तो उनको कोर्ट को फेस करना चाहिए था। वो कोर्ट जाती जो सज़ा देती। आपने पुलिस मुकाबला किस खुशी में किया? यानी कस्टडी में बंदा मौजूद है, क्या वो कस्टडी से हवालात से भाग कर गया था? क्या हवालात से भागने का कोई मुकदमा है? कुछ भी नहीं है। ये सिवाय टोपी ड्रामे और जाली कार्रवाई के कुछ नहीं। लेकिन पहले आप देखें, सुने ये मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो इसे किस तरह से बयान करते हैं। हनीफ साहब, सिंध हुकूमत की जो ऑफिशियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिंध ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सरबराह जनाब इकबाल डेथो साहब हैं, 6 बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीम है, जिसमें HRCP, NCHR,
वुमेन एक्शन फोरम और दीगर बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो सिंध के तकरीबन 90% वकला, राइटर्स, दानिशवर और अदीब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मीरपुर खास पुलिस ने जो मुबैना तौर पर जो तौहीन रिसालत का जो केस था उसको गलत तरीके से हैंडल किया है और अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए एक मुलजिम जिसके ऊपर केस दर्ज हो गया था तौहीन रिसालत का, उसको अदालत में पेश करना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एडॉप्ट करना चाहिए था। उसके बजाय उन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसको एक जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया है। सिंध के ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने जो सिंध पुलिस की जानिब से एक आला सतही जिसमें 2 DIG और एक SSP शामिल है, उन पर मुश्तमिल एक तहकीकाती जो कमेटी बनाई है उसको रिजेक्ट किया है। उनका मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी इस मामले की कराई जाए, जबकि उन्होंने मुतालबा किया है कि DIG मीरपुर खास जावेद जिस्कानी, चौधरी असद, SSP मीरपुर खास और CIA इंचार्ज इनायत जरदारी और SHO सिंधड़ी नियाज कोसो को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कत्ल का केस दाखिल किया जाए। ये वाकया पेश आया है जुमेरात के रात देर से 2 बजे, जब अचानक बताया गया कि ये मुबैना तौहीन का जो मुलजिम है डॉक्टर शाहनवाज, जो मेडिकल ऑफिसर है उमरकोट के सिविल अस्पताल में, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सबसे जो अहम बात है, जो FIR में पुलिस बता रही है कि पुलिस पार्टी जा रही थी, अचानक उन्होंने 2 बंदों को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा और दोनों बंदों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस वाला कोई भी जख्मी नहीं हो गया, जबकि एक बंदे की फायरिंग से एक बंदा शदीद जख्मी हो गया और जिस बंदे की फायरिंग से वो बंदा शदीद जख्मी हुआ, वो बंदा भाग गया और जख्मी को जब उठाया तो उसके जेब से NIC निकला, जिसपे डॉक्टर शाहनवाज जो इस ब्लेसफेमी के केस का, तौहीन रिसालत का केस का मुलजिम था, वो साबित हुआ और जबकि उससे एक पिस्टल भी बरामद हुआ। असल हकीकत यह है कि डॉक्टर शाहनवाज जिसके ऊपर ये इल्जाम था और उमरकोट में बड़े हंगामे भी हुए थे और लाजमी ये नेचुरल बात है कि मुसलमानों के जज्बात उमड़ आते हैं। उन्होंने हंगामे भी किए, पुलिस मोबाइल को आग भी लगाई कि शाहनवाज डॉक्टर ने मुबैना तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की है। तो FIR भी हो गई थी, तो वो आकर छुप गया था यहाँ पर कराची के एक होटल में। उसको वहां से उमरकोट पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको उमरकोट लाया गया। यही बात मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह ने आज सिंध असेंबली के फ्लोर में भी की कि मुझे बताया गया कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया और कल उसको पुलिस में पेश करेंगे, लेकिन अचानक जराए का ये कहना है कि DIG मीरपुर खास जनाब जावेद जिस्कानी साहब ने रात को तकरीबन 1-1:30 बजे उमरकोट पुलिस को कहा कि मुलजिम को उसके हवाले किया जाए। उसके बाद मुलजिम उमरकोट से मीरपुर खास लाया गया, जहां पर मुबैना तौर पर जावेद जिस्कानी साहब के अहकामात पर उसको मीरपुर खास पुलिस, SHO नियाज कोसो सिंधड़ी का जो SHO है और CIA इंचार्ज इनायत जरदारी की टीम ने सिंधड़ी के करीब जाली पुलिस मुकाबले में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मार दिया। जहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सवाल है, उस पर हमारी नस्लें, हमारी जानें, हम सब मुसलमानों की जानें उस पर कुर्बान है। लेकिन जब इस मुल्क में एक कानून है और उस कानून के तहत अगर कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी का मुर्तकब होता है तो उसके ऊपर 295C के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसको पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत उसको अदालत में पेश करना होता है, शवाहिद पेश करना होता है। लेकिन इस केस में ऐसे नहीं किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की आड़ में अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जो बदरा में जमाना पुलिस ऑफिसर थे, जो हर किस्म की हराम की कमाई खाते हैं, उन्होंने हीरो बनने के चक्कर में एक बंदे को कत्ल कर दिया और जिससे ये शवाहिद हमेशा के लिए दफन हो गए कि उसने ये गलत काम किया है या नहीं किया। डॉक्टर शाहनवाज ने अपनी एक वीडियो स्टेटमेंट में इनकार भी किया है इस सारे मामले का और उसने कहा है कि मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज कुंभर है और ये शाहनवाज शाह की ID मेरी है ही नहीं, मैंने इस्तेमाल ही नहीं की है और ये मेरे से गलत मंसूब किया गया। लेकिन उसको सफाई का मौका दिए बगैर पुलिस के एक जाली और मशकूक मुकाबले में मार दिया गया। सिंध असेंबली के आज फ्लोर पर सिंध असेंबली के मेंबरान ने और सूबाई वजीर जनाब सरदार शाह साहब ने और सूबाई
होम मिनिस्टर ने पुलिस के इस रवैये, कारकर्दगी और इस रोल पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि इस मामले की सही तौर पर इंक्वायरी करके इस इंक्वायरी को हम बाकायदा इसके मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स की दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने सिंध पुलिस की और सिंध गवर्नमेंट के इस इकदाम को रिजेक्ट कर दिया है, पुलिस की इंक्वायरी कमेटी को रिजेक्ट कर दिया है। उनका मुतालबा है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो। नाज़रीन, आप लोगों ने सुन लिया इमदाद सोमरो अपनी इस रिपोर्ट में किस तरीके से पूरा वाकया जो है वो बयान कर रहे हैं कि आखिर ये वाकया हुआ कैसे। वही सब कुछ कह रहे हैं जो जाली पुलिस मुकाबले की तरफ जाता है। इसमें जो है सिंध हुकूमत ने फुर्ती दिखाई है और फौरी तौर पर जो है वो SSP मीरपुर ख़ास को तो जो है वो क्लोज़ कर दिया है। SHO सिंधड़ी जो है वो क्या नाम है, न्यास खोसो को सस्पेंड और DSP जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, इनायत जरदारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब कहा जाता है कि इनके खिलाफ जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया गया। देखना यह कि ये मुकदमा जो है सिर्फ SSP और इन दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ दर्ज किया जाता है या कि ख़ुद इसके ज़मरे में जो है वो DIG मीरपुर ख़ास जावेद जस्कानी भी आते, क्योंकि सारी जो है अहकामात का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। अगर वहाँ से, क्योंकि एक दो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास का SSP उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो मुलजिम उनके हवाले ना किया जाए। अब जाहिर है कि उमर कोट से मुलजिम जो है वो SSP तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, ना वहाँ का SSP ना मीरपुर ख़ास का SSP। उसके लिए उनका जो इमीडिएट बॉस है वो DIG, तो DIG के गले में तो ये पंदा आना ही आना है। उनका हुक्मनामा था, उनके हुक्मनामे के तहत जो है वो डॉक्टर शाहनवाज कंबर जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। और इसमें ख़ुद वहाँ का SSP आसिफ रज़ा बलोच जो है वो भी ज़मरे में आता है कि आखिर उन्होंने अपना एक मुलजिम जो है दूसरी पुलिस के हवाले क्यों किया। यानी मुलजिम की हिफाजत जो है वो डिस्ट्रिक्ट SSP की जिम्मेवारी में शामिल हो, चाहे कोई IG उसको हुक्म दे या कोई DIG हुक्म दे। अगर वो हुक्म जो है वो कानून के खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता तो वो उस हुक्म को ना मानने का पाबंद है। लेकिन उन्होंने उस हुक्म की तामील की और उस अपने कैदी को, अपने मुलजिम को जो है वो दूसरे मुलजिमों पुलिस वालों के हवाले कर दिया, जिसके बाद जो है वो जाली पुलिस मुकाबले का शिकार हो गया। तो इस ज़मरे में जो है वो ख़ुद उमरकोट के SSP आसिफ रज़ा बलोच भी बराबर के शरीक हैं। उनके खिलाफ भी जो है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 109 के तहत जो है वो आगे चलकर कार्रवाई हो सकती है। अब ये ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो भिजवाई है अपने अपने इदारों को, और ख़ास तौर से सिंध पुलिस बल्कि पाकिस्तान के पुलिस अफसरों को उन्होंने खूनी लुटेरों का नाम देकर कहा है कि इन्हें आइंदा कभी भी किसी भी यूरोपीय मुल्क में जो है, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय मुल्कों में कभी भी इनको विज़िट वीज़ा ना दिया जाए, ना इन्हें इमिग्रेशन दी जाए, ना इन्हें विज़िट वीज़ा दिया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के मुर्तकिब हो रहे हैं। लिहाजा इन्हें उन मुल्कों का किसी भी तौर पर जो है वो आने की परमिशन ना दी जाए। इस किस्म के लेटर भी उन्होंने जो है वो उनको भिजवा दी। तो ये एक अपनी नौयत का बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिस पर उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ अल्लाह।